14वां है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये संरेखी मतलब संरेखी मतलब एक सीधी रेखा में सरल रेखा में है। तो इससे नहीं, एक 9th पढ़े होंगे फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये 0 आ जाए तो दिए गए जो शीर्ष है, दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं, वो उससे वो एक सीधी रेखा बनेगी, संरेखी होंगी। तो पहले क्वेश्चन में 1 वाला, दूसरे में 2 वाला, तीसरे में 3 वाला लिख लो। x1 1, x2 दूसरे का पहला, ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो x1 y1, x2 दूसरे में 2, y2 3, तीसरे में 3 वाला, x3 माइनस 2, y3 माइनस 11। ये सूत्र भी याद करना बड़ा आसान है। x1 से चले, बाहर सब में x होगा। पहले देख लो, तीनों में x बाहर है, पहले में x1, दूसरे में x2, तीसरे में x3, और अंदर सब y है। तो x1 खत्म हुआ तो 1 के बाद 2 आता है, तो y2 माइनस उसके बाद y3। x2 लिखे तो 2 के बाद 3 आता है, y3 माइनस y1। यहाँ शुरू करो, यहाँ जो छोड़े उसके बाद यहाँ बढ़े x2, यहाँ x2 छोड़े उसके बाद x3, यहाँ y2 माइनस y3 किए, y3 से छोड़े तो यहाँ y3 माइनस y1, फिर y1 छोड़े तो y1 माइनस y2। ऐसे याद करना है। 1/2 मान रख रहे हैं, x1 1, y2 3, माइनस y3 माइनस 11, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 2, y3 माइनस 11, माइनस y1 2, प्लस x3 कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस यही कर दे रहे हैं, y1 2 माइनस y2 3, 1/2 1 इंटू प्लस किए तो 14, प्लस 2 इंटू प्लस हो जाएगा -13, -2 इंटू माइनस जा गया तो -1, 1/2 14 14 प्लस माइनस माइनस 2 13 26, माइनस माइनस प्लस 1/2 14 2 16 माइनस 26, 1/2 घटा दिए, माइनस में 6 में 6 गया 0, 2 में से गया 1, माइनस 10, 2 बचे 10, -5। कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल? ऋण 5। क्षेत्रफल कभी ऋण में नहीं होता, 5 प्लस ही मान लो, या इसको हम लिख दें 5 वर्ग इकाई या मात्रा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 छोड़ के अगर कुछ आता है तो दिए गए शीर्ष बिंदु संरेखी नहीं होंगे। 0 नहीं आया, अतः ये जान लेना 0 नहीं आया। अब लिख नहीं रहे कि चूंकि 0 नहीं है इसलिए संरेखी नहीं, लिख ही दें। अच्छा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। 7A का 16वां 15वां नहीं किए, क्योंकि 15वां टाइप का एक नहीं 4-6 सवाल हो चुका है, समदूरस्थ वाला है। 16वां देखो, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब वो उसका मानना है कि ये वर्ग नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली? चंपा कहती है कि वर्ग है और चमेली कहती है वर्ग नहीं है। चलो तो चेक कैसे होगा? पहले ए का निर्देशांक ए कितना होगा,
देखना x अक्ष पे कितना विस्थापन है, 3, 3 के सीध में है 3, y अक्ष पे कितना गया 4, ये a का हो गया। b का देखो, b कहाँ है, ये 6 7, 6 7। c का देखो, ये 9 4। d का देखो, ये 6 1। सब प्रथम चतुर्थांश में है। अब इनको दिखाना कि वर्ग है या नहीं है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, 4 हो गया। ए बी निकालने जा रहा है। सूत्र तो सबको पता है, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, घटा दिए तो ये 3 आ गया, और ये घटा दिए तो ये भी 3 आ गया। 3 3 जा 9, मतलब 3 3 के 9, 3 3 जोड़ दिए 18। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 3 3 के 9 दूनी 18। मात्रा या इकाई जो भी लिखना हो, इकाई। अच्छा, अब BC निकालो। BC देख लो, BC यानी x2 माइनस x1 9 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1, घटा दो 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस जाती है 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 9 18, कितना आया 3 3 के 9 दूनी 18 इकाई। ठीक, अब BC हो गया। BC के बाद CD निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 प्लस ये माइनस 3 होल स्क्वायर, 3 3 के 9, 3 3 के 9, जोड़ दिए 18, वो भी आ गया 3 3 के 9 दूनी 18 इकाई या मात्रक जो भी लिखना हो। अच्छा, CD के बाद अब क्या हो गया, CD, अब DA, चारों भुजाओं नीचे DA के बाद में है x2 माइनस x1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, घटा दिए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, 3 3 के 9 बराबर करने में 18 और 3 3 के 9 में 18 इकाई। देखो 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2। अतः कौन कह रहे कि वर्ग है, कौन कहे, यहाँ देखो देखने में चंपा चमेली से कहती, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, यानी चंपा सही है। चंपा सही है कि ABCD एक वर्ग है।